अगर आप अपने वर्कर, आप अपने एम्प्लॉय के अटेंडेंस का हिसाब रखना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने एम्प्लॉय का, आप अपने वर्कर का अटेंडेंस का हिसाब रख सकते हैं कि कब वो प्रेजेंट है, कब वो absent है, कब वो हाफ डे लिया है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप, आप अपने एम्प्लॉय का पीएफ, टीए, डीए, इन सब का भी हिसाब रख सकते हैं और काफ़ी फैसिलिटी आपको इस एप्लीकेशंस में मिलता है। सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस बेल को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए, इसके लिए अब हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। इसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे लिखेंगे पगार बुक, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, इस ऐप का लोगो हो गया, आप इसको देख लें। और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे पगार ऐप के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है पगार बुक, स्टाफ अटेंडेंस, वर्क एंड पे मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है मेड इन इंडिया। अगर इस ऐप की रेटिंग की बात करें तो इसे देखिए 4.4 की रेटिंग मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग होता है। और इसकी बात करें कि ये ऐप आपके मोबाइल में कितना स्पेस लेगा, तो ये जो है 7.5 MB का ऐप है, इतना स्पेस आपके मोबाइल में ये लेगा। और इसे अब तक कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं, अगर इसकी बात करें तो देखिए 1 मिलियन प्लस लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहीं पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस एप्लीकेशंस के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको अबाउट दिस ऐप का ऑप्शंस मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशंस के बारे में और डीप में जान पाएंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी एप्लीकेशंस के बारे में लिखा गया है, आप इसको पूरे डिटेल से रीड करें। यहाँ पे भी लिखा गया है रिलीज्ड ऑन, यानी कि 29 नवंबर 2019 को ये ऐप रिलीज किया गया था। तो ये सारी चीज़ें ऑफर्ड बाई, इसे कौन ऑफर कर रहा है, तो मेड इन इंडिया स्टाफ पेरोल एंड अटेंडेंस खाता ऐप इसको ऑफर्ड कर रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। ऐप परमिशंस है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ये किस किस तरह के परमिशंस आपसे लेगा यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशंस, टेलीफोन नंबर, स्टोरेज एंड अदर में क्या क्या चीज़ें लेगा, ये सब है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहीं पे इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा ऐप जो है डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमें यहीं पे ओपन करने का ऑप्शंस मिलता है, तो चलिए हम इसे ऐप को ओपन करते हैं। जैसे हम ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है किस कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, इस तरह से मराठी है, तो और बहुत ढेरों सारे यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है। इसमें से जिस लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं इस ऐप को यूज़ करना, उस लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमसे हमारा मोबाइल नंबर लेता है लॉगिन होने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे तो ये मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक OTP आएगा, ये ऑटोमेटिक उस OTP को एक्सेस कर लिया है। उसके बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आया है वो कुछ इस तरह का आया है और यहाँ पे आपको कहता है बिजनेस डिटेल डालने के लिए, योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और नीचे आपको बिजनेस नेम कहता है वो डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ मुकुंद कुमार, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। बिजनेस नेम में हम डाल देते हैं, हम अपने चैनल का नाम ही डाल देते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म, और उसके बाद हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहता है हाउ डू यू कैलकुलेट मंथली सैलरी, यानी कि मंथली सैलरी को आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कैलेंडर मंथ का हो गया, यानी कि
कोई मंथ आपका 31 दिन का होता है, कोई 30 दिन का होता है। अगर हम फरवरी की बात करें तो 28 दिन का, 29 दिन का होता है। तो ये ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर लेगा, उस अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी है वो जनरेट कर देगा। या आप चाहते हैं जो कोई भी मंथ है उसमें 30 दिन का ही हो, यानी कि जनवरी 31 का होता है तो जनवरी हो, फरवरी 28-29 का होता है तो भी ये 30 का ही महीना कैलकुलेट करे, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वर्किंग आवर डाल सकते हैं कि आप कितने घंटे का टाइम लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैलेंडर चूज करेंगे। तो चलिए हम कैलेंडर चूज करते हैं, कैलेंडर मंथ के हिसाब से चूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम आवर डाल लेते हैं कि कितना घंटे का हम काम देंगे। चलिए 8 घंटे ही रहने देते हैं हम, क्योंकि मिनिमम 8 घंटे का वर्क होता है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये हमसे कुछ परमिशन मांगता है। ये कहता है लोकेशन से अलाउ करने के लिए, तो चलिए हम इसको अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे अब कहता है कि आप अपने स्टाफ का जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड कीजिए। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ कहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और हमने जो वहाँ पे शुरू में अपने बिजनेस का जो नाम डाला था वो हमें यहाँ पे शो करेगा। देखिए हमने वहाँ पे डाला था कॉमन प्लेटफॉर्म, तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट मेड इजी का एक लिखा हुआ मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि इस एप्लीकेशंस में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट की बात करें तो ऐड स्टाफ, आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। किस किस तरह के स्टाफ को, मंथली, वीकली, यानी कि कोई ऐसा स्टाफ है जिसको आप मंथली रखे हैं, हर महीने को जैसे 1 तारीख को ज्वाइन किया और अगले 1 तारीख को उसको महीना पूरता है, तो आप हर मंथली के हिसाब से उसको पे करते हैं। तो मंथली, वीकली, कुछ ऐसा स्टाफ है जिसको आप सप्ताह में पे करते हैं, तो वो भी ऑप्शन है आपको। आवरली यानी कि घंटे के हिसाब से अगर आप कोई स्टाफ रखे हैं तो उसके भी ऑप्शन है। डेली के हिसाब से कोई ऐसा स्टाफ है जो डेली काम करता है और डेली पेमेंट ले जाता है, तो वो भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। कैसे क्या होगा आगे और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन सैलरी एडवांस एंड पेंडिंग पेमेंट, यानी कि आप किस तरह के सैलरी को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिए हैं, पेंडिंग है, उसको भी आप मेंटेन कर पाएंगे इसमें, ये भी आपको फीचर्स इसमें मिलता है। मार्क्स अटेंडेंस, यानी कि आप अटेंडेंस मार्क्स कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टाइम एंड लेट डिडक्शंस, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी टाइमिंग 10 बजे है आपके ऑफिस में आने का और वो क्या है 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, तो अगर आप चाहते हैं लेट डिडक्शन करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशंस में वो भी फंक्शंस मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शंस मिलता है सेंड पेमेंट एंड अटेंडेंस रिपोर्ट भाया व्हाट्सअप एंड SMS, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को उनके पेमेंट, अटेंडेंस का जो रिपोर्ट है उसको व्हाट्सअप के माध्यम से और SMS के माध्यम से उनको सेंड कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड स्टाफ का ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आपको स्टाफ को ऐड करना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज़ मिलता है आवर प्रोमिसेस, और यहीं पे आपको देखने को मिलता है कि 100% सेफ एंड फ्री, इस तरह से आपको देखने को इसमें मिलता है। थोड़ा सा और हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए 100% ऑटो डेटा बैकअप, ऑल डेटा इज लिंक्ड टू योर फ़ोन नंबर, यानी कि सारा डेटा जो है आपका लिंक्ड है आपके फ़ोन नंबर से। इस तरह से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं और सीखते हैं कि इसमें हम अपने स्टाफ को कैसे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड स्टाफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछता है यहाँ पे इंटर स्टाफ फुल नेम, यानी कि जो आपका स्टाफ है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम पहले अपने स्टाफ का एक नाम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कुमार सत्यम, और यहाँ पे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और जैसे हम मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने वहाँ पे आपसे कहा था कि मंथली, पर आवर बेसिस, डेली, वीकली, इस तरह के ऑप्शंस आपको पूछेगा। तो इस एम्प्लॉय को आप किस अकॉर्डिंग हायर किए हैं वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें मंथली चूज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे मंथ में पेमेंट करेंगे। तो मंथली चूज कर लिया। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछता है मंथली सैलरी ऑफ स्टाफ, यानी कि आप अपने स्टाफ को कितने सैलरी पे हायर किए हैं मंथ के हिसाब से।
तो हम राउंड फिगर में एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 ले लेते हैं। और यहाँ पे नीचे मिलता है कि ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट को वो आया उसी डेट को उसका मंथ पूरा हो जाएगा। सपोज वो 5 तारीख को ज्वाइन किया तो अगले महीने के 5 तारीख को हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 5 तारीख, तो देखिए 5 to 5 ऑफ एवरी मंथ ये आ जाता है। तो हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेंगे, 1 तारीख को हमने ज्वाइन किया तो अगले महीने 1 तारीख को इसका महीना लग जाएगा, तो हम इसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद नीचे हम कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस करके ऑप्शंस आता है, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, एक एडवांस है और एक पेंडिंग है। अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में कुछ पैसे आपसे ले जाता है 1,000 2,000 3,000, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि हमने इस एम्प्लॉय को 1,000 रुपये दिए हैं, तो ये अगले महीने में उसके सैलरी से ये डिडक्ट हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। अगर कुछ पेंडिंग है, जैसे कि आपके एम्प्लॉय है और उसको अपने पिछले महीने जो सैलरी बनता है उससे कुछ कम पैसे दिए हैं, तो वो पेंडिंग हो जाता है। तो पेंडिंग में मान के चलिए 500 रुपये हैं, तो आप यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे और 500 रुपये डालेंगे और यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक ये खुद करेगा ये एप्लीकेशंस। अगर आपके पास नया ज्वाइनिंग है और कुछ नहीं ऐड किए हैं, कोई एडवांस नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कोई एडवांस नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है, तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शंस आता है, और यहाँ पे टोटल पेंडिंग दिखा रहा है 5,806 रुपये 45 पैसे। ठीक है, तो इसको देखकर आप घबराइए नहीं। अब यहाँ पे ये कुमार सत्यम का डिटेल जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 18 अक्टूबर प्रेजेंट, यानी कि 18 अक्टूबर तक का ये सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करके भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं कैलकुलेटर, और इसकी सैलरी कितनी है 10,000, तो हम 10,000 लिए, और ये मंथ कितना का है अक्टूबर, 31 का महीना होता है, तो हम 31 से डिवाइड कर दिए, तो ये इसका पर डे की सैलरी हो गया। आज कितना है 18 तारीख, तो हम मल्टीप्लाई 18 दिन तक इसने वर्क किया तो 18 से कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5,806 रुपये। सेम आपको यहाँ पे भी आ रहा है 45 पैसे, देखिए 5,806 रुपये 45 पैसे, तो ये आज तक का दिखाया है, तो ये आ गई। उसके बाद और इसके डिटेल में देखना चाहते हैं तो देखिए यहीं पे कुमार सत्यम है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो और क्या क्या फंक्शंस इसमें मिलता है, अब इसको हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। अब तक का जो कुमार सत्यम हमारा एम्प्लॉई है, इसका जो सैलरी बना है वो देखिए यहाँ पे टोटल पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको पेमेंट नहीं किया है, तो ये देखिए 58 यानी कि 5,806 रुपये हमको दिखा रहा है। अगर इसकी सैलरी स्लिप अगर आप चाहते हैं अपने एम्प्लॉई को देना, तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप का भी ऑप्शन मिलता है। आपको सैलरी स्लिप अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट इसके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलता है, डाउनलोड करके आप इसको मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलता है ऐड पेमेंट, आप यहीं से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस, आप यहाँ से अपने एम्प्लॉई के अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद ओवर टाइम के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, अगर कोई अलाउंस अगर आप देते हैं, बोनस देते हैं, तो उसके ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ पे डिडक्शंस के लिए भी यहाँ पे मिलता है, जैसे पीएफ वगैरह के लिए होती है। आप यहाँ से अपने एम्प्लॉई को लोन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उसके भी हिसाब आप इस एप्लीकेशंस के माध्यम से रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर अक्टूबर की सैलरी शो करेगा कि अक्टूबर में ये एम्प्लॉई की सैलरी इतनी है। तो चलिए हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम अटेंडेंस पे आते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी तक क्या है, 1 तारीख से पूरा यहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी कितना था 5,806 रुपये था। अगर हम इसको हाफ डे लगाते हैं और बैक आते हैं तो देखिए यहाँ पे हाफ डे का पैसा ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट हो गया है, और ये हो गया अब 5,645 रुपये। और फिर हम चलते हैं अटेंडेंस में, और किसी एक में हम एब्सेंट लगा देते हैं, यहाँ पे एब्सेंट लगा देते हैं, तो देखिए अपने आप इसका जो अमाउंट है डिडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 5,322 रुपये। यानी कि जिस दिन भी वो हाफ डे पे है, एब्सेंट है, आप यहाँ से मार्क करते जाइए, और उसका जो सैलरी है ऑटोमेटिक यहाँ पे बनता चला जाएगा। इसमें आपको अलग से कोई हिसाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद और यहाँ पे एक और ऑप्शंस मिलता है सेट अलार्म। सेट अलार्म पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
वी विल सेट एन अलार्म फॉर यू टू मार्क डेली अटेंडेंस। का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपने हायर किया है, उसकी टाइमिंग है 10 बजे ऑफिस में आना, तो आप यहाँ पे 10 बजे डालेंगे और एएम है, एएम करके और सेट अलार्म पे क्लिक कर देंगे तो ये अलार्म लग गया, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद जैसे 10 बजेगा, अगर आप कहीं बिजी भी हैं तो ये आपको अलार्म करेगा मोबाइल में कि भाई 10 बज गया है, आप जिस स्टाफ का आपको अटेंडेंस लगाना है उसका अलार्म बजेगा, आप उस समय अटेंडेंस देखेंगे कि हाँ ये एम्प्लॉई आ गया है या नहीं आया है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहीं पे डिलीट अलार्म का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अलार्म कैंसिल हो गया। तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बैक चलते हैं। अब देखिए ऐड पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर पेड करते हैं आप कोई भी अमाउंट तो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे 500 डालते हैं हम। और यहाँ पे देखिए एक ऊपर भी ऑप्शंस मिलता है सेंड एसएमएस टू स्टाफ, यानी कि हमने वहाँ पे शुरू में मोबाइल नंबर डाला था, तो यहाँ पे आपके स्टाफ का मोबाइल नंबर है और आप 500 रुपये आप उसे पेड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। अगर आप उसको एडवांस में देते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एडवांस लिख दिया हमने। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे उसके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा, देखिए सैलरी टिल डेट एडेड इन कैलकुलेशन। और यहाँ पे आ गया अक्टूबर में पेमेंट 0 दिखा रहा था, अभी हमने 500 पे कर दिया, आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, सैलरी जैसे पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पे पूरा सैलरी डाल देंगे 10,000 और यहाँ से सेव करेंगे तो उसको मैसेज भी चला जाएगा कि हाँ 10,000 पेमेंट हमारे तरफ से आ गया। और आपके जो एप्लीकेशन से उसमें शो भी करेगा कि हाँ इसको आपके द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम आपके यहाँ वर्क करता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर ओवर टाइम का आप कितना देना चाहते हैं आवर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, सपोज आप 1 घंटे का 100 रुपये ओवर टाइम में देना चाहते हैं तो 100 रुपये ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग है वो भी सेट करेंगे, आवर की एक घंटे के आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 आवर डालेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 घंटे का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा कि 1 घंटे का ये 100 रुपया देगा। कोई अगर ओवर टाइम करता है तो यहाँ पे उसका 100 रुपये ये ऐड कर देगा उसकी सैलरी में। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलता है, तो इस तरह से आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद अलाउंस है, बोनस है, जैसे कि टीए होता है, डीए होता है, किसी को आप ट्रेवलिंग के अलाउंस देते हैं तो उसका ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ पे उसको भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डिडक्शंस का पार्ट है, डिडक्शंस जैसे कि पीएफ होता है, ईएसआई होता है, उसके लिए अगर आप अपने एम्प्लॉय का रखते हैं तो उसका भी ऑप्शंस दिया गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें अपने एम्प्लॉय को लोन देना तो अगर कुछ लोन देते हैं तो आप उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस में उसके सारे डेटा को मैनेज कर पाएंगे। तो ये भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे नीचे की तरफ देखिए स्टाफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टाफ का जो डिटेल होगा यहाँ पे शो करेगा। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एम्प्लॉय होंगे आज का अटेंडेंस आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे कुमार सत्यम का शो कर रहा है, हमने अभी एक ही एम्प्लॉय ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे हायर का ऑप्शंस मिलता है। अगर आप अपने कंपनी के लिए, अपने ऑफिस के लिए कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हायरिंग भी कर सकते हैं। जैसे जॉब पोस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जॉब टाइटल डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मैंने ये पोस्ट डाल दिया। सैलरी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10,000 से 12,000 पर मंथ के हिसाब से। और डिस्क्रिप्शंस में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं गुड कम्युनिकेशंस स्किल्स, मैंने बस सिंपल ए डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे मेरा डिटेल मांगेगा, जैसे कि मेरा नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, व्हाट्सअप नंबर, ये सब, और एड्रेस कहेगा इसमें पुट करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये क्रिएट कर देगा। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का है, स्किल्स में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो मैंने ऐसे डाल दिया था, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में आप अच्छी तरह से डालेंगे। और अर्न मंथली जो है 10,000 से 12,000 है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए मुकुंद कुमार, कॉमन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। अब इसको आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जॉब, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसको आप अपने सोशल साइट पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जीमेल हो गया, जहां भी आप शेयर करना चाहें। तो आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से शेयर कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपके पास ज़्यादा स्टाफ हो जाता है, जैसे कि 20 हो गए, 30 हो गए, ऐसे स्टाफ हो गए, या 100-500 स्टाफ है, उस अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से सर्च का ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप अपने स्टाफ को। चलिए मैंने एक और स्टाफ यहाँ पे ऐड कर लिया मानव के नाम से, तो मैं इस पर सर्च पे आता हूँ तो देखिए 2 स्टाफ आ रहा है यहाँ पे। अगर आप हम सर्च करते हैं मानव डालते हैं तो देखिए मानव आ गया। तो इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको सैलरी स्लिप दिखाते हैं कि सैलरी स्लिप डाउनलोड करने पे कैसा दिखेगा। तो हम सत्यम में आते हैं, कुमार सत्यम में, और यहाँ पे सैलरी स्लिप है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फुल स्लिप और यहाँ पे समरी मिलता है। ठीक है, अभी देखिए 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का ही ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है। तो शेयर व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया। इसके बाद ये हमसे परमिशंस मांगता है हमारे डिवाइस के मीडिया को एक्सेस करने के लिए, तो हम इसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद ये हमारे सामने सैलरी स्लिप ला दिया। देखिए ये सैलरी स्लिप है, यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम और नंबर आ जाता है। और यहाँ पे रिपोर्ट जनरेटेड ऑन 18 तारीख को हमने जनरेट किया था, तो ये आ गया। अब देखिए कुमार सत्यम, यहाँ पे मंथली स्टाफ, और ये कुमार सत्यम का मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे डिटेल है पूरी की पूरी। और नीचे देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है किस किस डेट को ये प्रेजेंट है, किस डेट को हाफ डे है, किस डेट को ये एब्सेंट है, ये सारी आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से सैलरी स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या उसकी ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझ में नहीं आता है और आप इनसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो यहीं पे देखिए हेल्प का ऑप्शंस मिलता है। इनका व्हाट्सअप नंबर है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इनसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये डायरेक्ट उनके व्हाट्सअप पे ले जाता है। और कोई कुछ भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इनसे पूछ सकते हैं।